नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इससे पहले क्वेश्चंस हम ये डिस्कस करें, मैं आपको ये बता दूं, अगर इस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए तो मैं अगले वीडियोस भी बनाने वाला हूँ और अच्छे व्यूज़ आएंगे उस पर अगर तो और बहुत ऐसे वीडियोस बनेंगे जो आपके पूरे पक्का है कि इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे। हाँ फ्रेंड्स, गारंटी देता हूँ इसमें क्वेश्चंस फंसेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फॉर इंटीरियर रूम ऑफ एन ऑफिस ऑफ द एसी सिस्टम इज यूज्ड इज। तो फ्रेंड्स बोल रहा है इंटीरियर रूम, ऑफिस के इंटीरियर रूम में एसी सिस्टम कौन सा यूज होता है। तो फ्रेंड्स स्प्लिट एसी का यूज होता है। अब दूसरा है विच डिवाइस मेंटेन्स अ बॉडी एट अ टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। फ्रेंड्स ये आप डेफिनेशन याद होगा आपको कि एक वो रेफ्रिजरेशन क्या करता है। तो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर करता है कि एयर जो सराउंडिंग्स है ना उससे तो हमारा जो टेम्परेचर है ना वो कम रखता है, मतलब अंदर का टेम्परेचर कम होता है। आपने फ्रिज में जब भी हाथ डाला होगा तो उसमें टेम्परेचर बहुत कम होगा अगर आप कंपेयर करेंगे जो आपके सराउंडिंग में आसपास के। तो फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर इसका आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अमोनिया इज। तो बॉइलिंग पॉइंट -33.3 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ऑफ वन विच इज। तो फ्रेंड्स सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत कम ये क्वेश्चंस लोग कराते हैं। तो फ्रेंड्स जो कूल्ड बाय द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, एक्चुअली इसमें जैसे वाटर ये सब कुछ और भी रेफ्रिजरेंट्स हो गए जो प्राइमरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो बताने वाला हूं ना उसको ध्यान से सुनिए कि जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है ना उसमें मतलब वाटर नहीं, अमोनिया R11 और फिर बाद में इसेट्रा ऐसे बहुत सारे आते हैं। और जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है उसमें वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन या ऐसे ऐसे आते हैं, मतलब वाटर इज अ रेफ्रिजरेंट, याद रखना। तो अब एक और चीज कह रहा हूं, इसको समझिए। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो वर्किंग फ्लूइड होता है, मतलब वो रेफ्रिजरेंट होता है जो एक साइक्लिक प्रोड्यूस में जाता है और वो लो टेम्परेचर करता है, मतलब वो प्रोड्यूस करता है लो टेम्परेचर, मतलब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। जैसे VCRS सिस्टम आपने पढ़ा होगा उसके अंदर जाता है और लोअर सिस्टम मतलब लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब जैसे आपने अगर देखा होगा तो ये एक सिस्टम है जो अब्जॉर्प्शन सिस्टम है, उसमें अमोनिया प्लस वाटर यूज होता है, एक्वस अमोनिया। तो क्या है ये, तो एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है जो NH3 है जो कंट्रोल कर रहा है वाटर को, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो इसीलिए याद रखिए दो टाइप के रेफ्रिजरेंट होता है और इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बहुत कमाल के क्वेश्चंस है जो आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व करने वाले। एक प्राइमरी एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। प्राइमरी में अमोनिया आ गया, R11 आ गया, सेकेंडरी में आ गया वाटर, ब्राइन सोल्यूशन, और प्राइमरी में ये वाला जो डोमेस्टिक में यूज किया जाता है फ्रेयॉन्स, ये भी आता है, याद रखिए। अब आगे चलते हैं। The COP of a Carnot refrigerator in winter will be as compared to COP in summer। तो फ्रेंड्स फिफ्थ का जो क्वेश्चन का आंसर है वो C है, मतलब हायर। मतलब जो COP होता है ना कैरनॉट रेफ्रिजरेटर का, वो विंटर में हायर होता है अगर समर के तुलना में देखें। खुद ही सोचिए COP क्या होता है। तो COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, और जब वो आसपास का मौसम ठंडा होगा तो खुद ही सोचिए जो मतलब जो रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या होगा, ठंडा। तो फ्रेंड्स सोचिए उसकी COP बढ़ नहीं जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा हीट अब्सॉर्ब कर सकता है। तो ये बात है। फॉर अ लार्ज इंडोर स्टेडियम द AC सिस्टम यूज्ड इज। तो फ्रेंड्स जो लार्ज इंडोर स्टेडियम होते हैं उसमें जो होता है वो सिक्स का A है, ऑल एयर सिस्टम यूज होते हैं फ्रेंड्स। और लार्ज इंडोर स्टेडियम में आप अगर स्टेडियम में गए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें लार्ज बहुत टाइप के AC सिस्टम्स होते हैं, तो वहां ऑल एयर सिस्टम होता है, एयर सिस्टम्स। द बैंक ट्यूब्स एट द बैक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो A है। आपने बैंक ऑफ ट्यूब्स देखा होगा, मतलब बहुत सारे ट्यूब्स देखे होंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के पीछे। आपने अगर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं मतलब, तो उसके अगर पास आपने देखा होगा तो उसमें ट्यूब्स होते हैं बहुत सारे, उसको हम कंडेंसर ट्यूब कहते हैं जो पीछे होता है, याद रखना। An air conditioner operating as a heat pump is superior to electric resistance heater for winter heating। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, बोल रहा है कि एन एयर कंडीशनिंग ऑपरेटिंग एज अ हीट पंप, मतलब कोई एयर कंडीशनर है जो हीट पंप की तरह काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर की तुलना में तो अच्छा ही होता है।
फॉर विंटर हीटिंग। और एक होता है, बोल रहा है दूसरा रीजन बोल रहा है क्योंकि हीट पंप जो है वो हीट सबसे ज्यादा मतलब हीट इक्विवेलेंट ऑफ द हीट अब्सॉर्ब्ड, मतलब रिजेक्ट मोर हीट, मतलब वो सबसे ज्यादा हीट रिजेक्ट करता है अगर हम इसकी तुलना में देखें, मतलब जितना अब्सॉर्ब करता है। तो इसमें से आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन क्या सही है क्या गलत है? तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए जो ए एंड आर है ना वो दोनों ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करके अच्छे एग्जामों में आते हैं, बेकार एग्जामों में नहीं, जैसे बीटीयूपी के एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन आपको इसमें समझना है कि ये फैक्ट क्या बोल रहा है। एन एयर कंडीशनर ऑपरेटिंग एज अ हीट पंप इज सुपीरियर टू एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर फॉर विंटर हीटिंग। तो जो एयर कंडीशनर होते हैं वो ऑपरेट करते हैं हीटिंग पंप की तरह इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तुलना में और फॉर विंटर हीटिंग। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ज्यादा दिमाग पे जवाब डालने की जरूरत नहीं है। फॉर प्रॉपर रेफ्रिजरेशन इन अ कैबिनेट if the temperature and vapor pressure difference between cabinet and atmosphere is high then। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस अभी शुरू हुए ना ये क्वेश्चंस थोड़े आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अगर आप समझ पाते तो अच्छी बात है। परफेक्टली टाइट वेपर सील शुड बी यूज्ड। अगर मुश्किल क्वेश्चन आया ना तो वही ऐसे आएंगे, ना तो नहीं आएंगे। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है 10th वाला ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस मतलब मुश्किल से आएंगे, इतना मुझे भी भरोसा है। द कैपेसिटी ऑफ एन एयर कंडीशनर इज एक्सप्रेस्ड इन। अब बोल रहा है जो एयर कंडीशनर की क्षमता होती है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी है, टन में रिफ्रिजरेंट किया जाता है। आपको पता ही होगा टन, अगर आपने पढ़ा होगा। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इज वन विच इज सेंसिबली। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें पेपर ज्यादा करके ना इसमें अभी प्राइमरी का पूछ रहा है, इससे आपकी जो अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी प्राइमरी के लिए। तो इसमें क्या बोला है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इज वन विच इज सेंसिबली हीटेड इन द इवापोरेटर। हाँ हीट होता, इवापोरेटर में हीट होता है नहीं, अब्सॉर्ब करता है। कूल्ड इन इवापोरेटर, नहीं इवापोरेटर में कूल्ड तो नहीं होता। नीदर हीटेड इन इवापोरेटर नॉर कूल्ड इन कंडेंसर। तो फ्रेंड्स हीट तो नहीं करता है, तो नन है इसका आंसर। अब फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में इन अ लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो बोल रहा है लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो सिलेबस में है फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे छोड़िएगा मत। तो इसमें कौन सा मतलब वो इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो याद रखना मैंने कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहाँ पर सेकेंडरी यूज होता है। अब सेकेंडरी में ना वाटर यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेंट। अब इसको कंट्रोल कौन करता है? तो लिथियम ब्रोमाइड एज एन अब्सॉर्बेंट। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो NH3 और वाटर का है ना उसमें भी यही हाल है, वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट, NH3 एज अ एब्सॉर्बेंट, ऐसे ही कुछ मतलब होते हैं। तो याद रखिए, ये सब याद रखिए। कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जो कंडेंसिंग टेम्परेचर होता है ना इन अ रेफ्रिजरेटर, वो टेम्परेचर ऑफ कूलिंग मीडियम होता है कि लो फ्रीजिंग मीडियम होता है? ओ सॉरी मैंने कट मार्क कर दिया, ऐसे वो क्वेश्चन है ही नहीं ना। आंसर ऑफ इवापोरेटर होता है। तो इज द टेम्परेचर ऑफ इवापोरेटर, मतलब जो कंडेंसिंग टेम्परेचर होता है वो इवापोरेटर टेम्परेचर के समान थोड़ी होता है। तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स एट विच रेफ्रिजरेशन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, एट विच रेफ्रिजरेंट गैस बिकम्स लिक्विड। फ्रेंड्स याद रखिए जैसे ही हीट अब्सॉर्ब करता है ना वो वेपराइज हो जाता है, और इसीलिए कहते हैं लो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहे तो मतलब गलत बात है, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होना चाहिए। हाँ, और बॉइलिंग पॉइंट आपने सुना होगा कि मतलब कैसा होना चाहिए, तो अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन आने वाला है, टेंशन मत लो। और फ्रेंड्स यही चीज है, तो एट विच रेफ्रिजरेशन गैस बिकम्स लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीओपी ऑफ हीट पंप, द सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज। तो फ्रेंड्स याद रखिए सीओपी जो होता है ना हीट पंप का वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब बोलोगे ग्रेटर देन 1 क्यों होता है यार, मतलब क्या प्रॉब्लम आ गई कि ग्रेटर देन 1 होता है? तो फ्रेंड्स क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो आप खुद ही सोचिए जो सीओपी है वही तो इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब सोचिए अगर एफिशिएंसी 1 अपॉन एफिशिएंसी है तो अगर सोचिए 1 हो गया तो एफिशिएंसी 1 से बड़ा नहीं हो जाएगा? अगर सीओपी लेस देन 1 हो गया
तो COP लेस देन 1 हो गया तो एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल है अगर आपने पढ़ा होगा, इम्प्रैक्टिकल है मतलब। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो वर्क करते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल में, वो कौन से टाइप का एक्सपेंशन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है सिस्टीन का डी। और फ्रेंड्स कितनी खुशी की बात है, हम लोग इतना जल्दी आ गए। कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल होता है। 16वें क्वेश्चन पे आ गए। अब 17वां चल रहा है फ्रेंड। द कंडेंसर इन विंडो AC इज। तो जो कंडेंसर होता है विंडो AC में वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है 17 का C, इधर एयर हो सकता है वरना वाटर कूल्ड हो सकता है। कंडेंसर इन विंडो AC इज। तो फ्रेंड्स इन अ डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन मतलब VCRS द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इन। तो फ्रेंड्स डोमेस्टिक में मैंने आपको बताया था ज्यादा करके क्या इस्तेमाल होगा, R12, कुछ लोग इसको फ्रेयॉन्स भी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स ये आंसर सही है जो मैंने बताया? अगर सही नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे मैं तो जहां तक जानता हूँ सही है। A heat pump operating on Carnot cycle pump heat from a reservoir at 300 Kelvin। ध्यान से देखिए हीट पंप है और फिर क्या बोल रहा है कि कैनॉट साइकिल पंप्स हीट फ्रॉम रेजर्वॉयर 300 केल्विन। 300 केल्विन से हीट लिया टू अ रेजर्वॉयर एट 600 केल्विन, 600 केल्विन तक छोड़ा। तो इसका आंसर क्या पता फ्रेंड्स आपको? क्या COP इसका याद है? तो याद रखिए इसका क्या होता है, T हायर मतलब हायर जो टेम्परेचर है, फिर T हायर माइनस T लोअर कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, तो एक है 600 केल्विन और एक है 300 माइनस, तो 300 हो जाएगा क्योंकि 600 माइनस 300 क्या होगा 300। और इसको फिर हम काट देते हैं, 0000 का था, 3 2 6। तो क्या इसका आंसर 2 है फ्रेंड्स? तो 19 का C हाँ 2 है। ओके ऐसे ही होगा फ्रेंड्स, याद रखना। द कैपेसिटी ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड इन। तो कैपेसिटी, अब फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था एयर कंडीशनर के नाम पे, अब ये क्वेश्चन मैं आपको इस नाम पे पूछ रहा हूँ रेफ्रिजरेटर के नाम पे, तो इसका टन्स आएगा। मास फ्लो रेशियो ऑफ NH3 इन कंपैरिजन टू फ्रेयॉन 12 फॉर सेम रेफ्रिजरेशन लोड एंड टेम्परेचर लिमिट्स इन द ऑर्डर ऑफ। तो फ्रेंड्स सॉरी, हाँ ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले कि क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे, बस ये है कि आ गया तो क्या होगा। तो ये इसका आंसर A है जो मुश्किल है यार, छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन। Which one acts as a primary and secondary as well as tertiary refrigerant? तो फ्रेंड्स कौन सा ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों की तरह काम करता है? तो 22 का D, नन। कोई रेफ्रिजरेंट ऐसा होता ही नहीं, मतलब है ही नहीं इसमें से। Which device maintains a body at a temperature higher than the temperature of surrounding? वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रेफ्रिजरेटर। A human body feels कंफर्टेबल, एक मिनट सॉरी यार गलत तो नहीं हुआ, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या पूछा है, अ डिवाइस दैट मेंटेन्स। तो फ्रेंड्स 23 का जो आंसर होगा वो 23 का D होगा, हीट पंप। क्यों? क्योंकि हीट पंप ऐसा उल्टा काम करता है, मतलब जो टेम्परेचर यहाँ क्या बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना वो एक्चुअली रेफ्रिजरेशन साइकिल पे काम करता है जहाँ पर लोअर टेम्परेचर हम करते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर हीट पंप करता है। हाँ सॉरी। A human body feels comfortable when the heat produced by the metabolism of human body is equal to the। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पता है? मैंने क्यों डाला है, इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बताता हूँ क्या। देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, जो मेटाबॉलिज्म से हीट आती है ना, ह्यूमंस में भी हीट होती है, याद रखना। इसलिए कहते हैं कि हवाई जहाज तो इतना ऊपर है और तो भी उसमें बैठते हैं लोग, और उसमें एक एयर कंडीशनर लगा होता है। क्यों लगा होता है यार? और वो भी VARS वाला सिस्टम लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि वहां तो जरूरत नहीं है, उतना ऊपर तो ठंडी होती है। रीजन इज हियर फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर जो है ना 24 का पहले बता देता हूँ, C है, सम ऑफ A एंड B। अब जो हीट डिसिपेटेड होता है ना सराउंडिंग में, जो हीट है जो लोगों से आ रही है, जो कहीं ना कहीं से आ रही है, और फिर बाद में हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। आप में जो हीट है और जो आपके बगल वाले में हीट है, जो उनके गैप में हीट होगा, ये सारे हीट का जो सम होता है। अगर इतना हीट आपके ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म हिम, तो इतना हीट अगर बराबर होता है ह्यूमन के हीट के, तो फ्रेंड्स समझ जाइए कि वहां पर उसको कंफर्टेबल फील होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पर ज़्यादा हीट नहीं है।
तो ये रीज़न होता है कि हमें हीट है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमें एयर कंडीशनर, मतलब जो एयर कंडीशनर होता है हवाई जहाज में लगाना होता है, क्योंकि हवाई जहाज में बहुत लोग बैठे होते हैं यार, आम बात नहीं है। अब क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। आ रिवर्स कैन नॉट साइकिल हैज़, तो रिवर्स कैन नॉट साइकिल में क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक होता है कि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, यही आपको पहले बताइए, आप कमेंट करिए, जल्दी बताइए क्या होता है। तो 25 का बी आंसर है, याद रखिए। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और 2 एक्चुअली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। अब आपको बोलेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स हाँ, उसमें 2 टेम्परेचर आइसोथर्मल होता है और 2 आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक हीट मतलब एडिशन होता है, वही पहले होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, फिर आइसेंट्रोपिक हीट एडिशन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फिर आइसेंट्रोपिक हीट रिजेक्शन। सॉरी यार, गलत हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। होता क्या है, पहले क्वेश्चन क्या था, आइसेंट्रोपिक हीट रिडक्शन पहले होता है क्या, आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, वरना ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो पहले क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने ऐसा कुछ ये बॉक्स देखा होगा, जिस ये पीवी ग्राफ है, और अगर टीएस ग्राफ देखा होगा, टीएस ग्राफ में जो मैंने अच्छे से बना नहीं पा रहा, टीएस ग्राफ ये, तो कुछ ऐसा, मतलब ये थोड़ा ऐसे ही ना कुछ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ दिखा होगा, मतलब सीधा है, यहाँ मैंने उल्टा बना दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, पहले होता है आइसोथर्मल हीट एडिशन, हाँ सही है, फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन होता है, क्योंकि याद रखो रिजर्वॉयर की डेफिनेशन क्या थी, मतलब वो भंडार, जो ऊष्मा भंडारण की डेफिनेशन क्या थी, कि वहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां जो भी हीट एडिशन या रिजेक्शन होगा कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ होगा। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बेल कॉलमैन साइकिल कोल्ड एंड लो प्रेशर गैस फ्रॉम टर्बाइन फ्लॉज थ्रू लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर एंड क्वेश्चन नंबर 26 का बी आंसर है absorb heat sensibly only and isobarically from source. Pressure of refrigerant in the evaporator should be, अब evaporator में कौन सा मतलब कितना प्रेशर होना चाहिए, तो फ्रेंड्स सी है ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तभी तो वो अंदर लेगा। फॉर इंडिविजुअल रूम ऑफ लार्ज होटल द एसी सिस्टम यूज्ड इज, तो फ्रेंड्स बड़े से होटल में कौन सा सिस्टम आप यूज करोगे, सोचिए जब आप होटल खोलेंगे तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे। मैं तो बताऊं कौन सा इस्तेमाल करूंगा, ऑल वायर सिस्टम, ओह मैंने गलत कर दिया, ऑल वायर सिस्टम। तो फ्रेंड्स ऑल वायर सिस्टम यूज करेंगे क्योंकि ये पूरा कवर कर लेगा। इन बेल कॉलमैन साइकिल ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस इन टरबाइन, तो फ्रेंड्स 29 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 29 का आंसर है जो बेल कॉलमैन साइकिल में एक्सपेंशन प्रोसेस के समय जो हॉट गैस होती है ना, वो एक्सपेंशन में अंडरगो होती है, मतलब हो जाती है, और वर्क डन आइसेंट्रोपिकली होता है। रेफ्रिजरेंट यूज शुड बी यूज सच दैट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज, अब देखिए फ्रेंड्स मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन आएगा कि मतलब आइसेंट्रोपिक मतलब जो हीट वेपराइजेशन होती है वो कितना होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका आंसर बी है, लेस देन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो लेस देन द टेम्परेचर चाहिए, अब हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स, याद रखना लेस चाहिए हमें, लेस, लो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, लो हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। रेटिंग ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज द ऑर्डर ऑफ द, तो फ्रेंड्स 31 का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर ए है। 0.1 टन के ऑर्डर में रेफ्रिजरेंट की, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की रेटिंग होती है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना ये थोड़ा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। बॉइलिंग पॉइंट क्या है अमोनिया का, -33.33 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -77, क्या फ्रेंड्स सही बोल रहा हूँ, -77.77 की -75.2। छोटी छोटी गलती बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये है एमसीक्यूज। तो -75.2 डिग्री सेल्सियस, -75.2 डिग्री सेल्सियस है। मैंने आपको लग रहा होगा कि सी टिक मार्क किया है ना, तो मैं वापस टिक मार्क कर देता हूँ। तो -75.2 डिग्री सेल्सियस, और याद रखो यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाँ, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया इनको तो ग्रैब करके जाओ, याद करके जाओ। द कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ
तो कैपेसिटी जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की होती है आमतौर पे वो क्या होता है, तो ए होता है 0.1 से 0.3 लीटर, और जो इनका रेटिंग होता है वो 0.1 के ऑर्डर में होता है। अब फ्रेंड्स ये 34 का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि वही आ गया असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन जो आपके में है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन इवापोरेटर इन रेफ्रिजरेटर, तो फ्रेंड्स फ्रॉस्ट क्या होता है। 35 अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना जरूर। रिजल्ट इन हीट ड्यू टू पुअर हीट ट्रांसफर, तो फ्रेंड्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ हीट ड्यू टू पुअर हीट ट्रांसफर, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन इवापोरेटर इन रेफ्रिजरेटर, तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, 36 का क्वेश्चन क्या आंसर होगा फ्रेंड्स। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा एक्चुअली रेफ्रिजरेटर में कौन सा वो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मतलब मुश्किल मत करना है यार, बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुश्किल मत करना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 36 का क्या आंसर होगा आपको खुद बताना है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में वाइडली यूज्ड क्या होने लगा है। मैंने एक बताया था कि एक रेफ्रिजरेटर में R12 यूज होता है, अमोनियम वाइडली यूज होने लगा है, याद रखो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के तौर पे। द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज हीट पंप इज गिवन बाय, तो फ्रेंड्स COP और हीट पंप और वर्किंग रेफ्रिजरेटर का मतलब वो पूछा है इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या होगा, तो 37 का बी होगा। बी क्या है, हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप, ओ यार क्यों चला गया, COP ऑफ हीट पंप फ्रेंड्स वेट एक मिनट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेंट +1। इसका और अच्छे से याद करने की जरूरत है, COP ऑफ हीट पंप -1 इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, दोनों का उल्टा कर दिया मैंने बस। अब आगे चलते हैं 38 का। तो फ्रेंड्स 38 में क्या बोला है, फॉर लार्ज प्रिसीजन लेबोरेटरी द AC सिस्टम यूज्ड इज, तो फ्रेंड्स जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, तो वो बी होता है, CAV होता है। ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्री ऑन ग्रुप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट आर, तो फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन टॉक्सिक नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, मान लीजिए क्यों ऐसा बोलते हैं। 39 का एक्चुअली आंसर है, 39 का आंसर है फ्रेंड्स याद रखिए डी आंसर सही है। द COP ऑफ अ कैनॉट रेफ्रिजरेशन साइकिल डिक्रीजेस ऑन, तो फ्रेंड्स 40 का सी आंसर है, इंक्रीजिंग द अपर टेम्परेचर एंड कीपिंग द लोअर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आप डिक्रीज कर सकते हो COP को, इसलिए मत करना। Which of the following device is responsible for production of cool liquid in a refrigerator? Cool liquid कौन प्रोड्यूस करता है भाई रेफ्रिजरेटर में, किसको पता है यार। 41 का आंसर है ए, थ्रॉटलिंग डिवाइस करता है। किसी को पता था कि नियंत्रित कौन करता है, यही करता है। 42 का आंसर कौन सा है, इवापोरेटिव एयर कूलर इज यूजली इफेक्टिव व्हेन, तो इवापोरेटर क्या करेगा। 42 का बी आंसर है, एक्चुअली बी सही है कि डी सही है, तो फ्रेंड्स एक्चुअली में अगर देखा जाए तो डी सही है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज हाई एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवापोरेटिव एयर कूलर इज यूज्ड इन इफेक्टिवली व्हेन, जब DBT हाई हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो हो। द ऑपरेशन थिएटर इन अ हॉस्पिटल इज टू बी एयर कंडीशन, सजेस्ट द परसेंटेज ऑफ आउटसाइड एयर बीइंग सर्कुलेटेड इन द थिएटर, तो थिएटर में कौन सा, ऑपरेशन थिएटर में कितना हीट जाता है, 0% शायद, क्या सच है कि नहीं। तो फ्रेंड्स सच है यार, 43 का ए है, 0% हीट जाता है। माउंटिंग ऑफ स्प्लिट AC इज डन इन सच वे दैट, AC स्प्लिट AC कहाँ होता है यार, ऑफिस में ना, तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर होगा डी, इवापोरेटर इज इनसाइड कंडेंसर इज आउटसाइड द रूम, तभी तो अच्छा लगता है। Which of the following cycle uses air as the refrigerant, तो air as the refrigerant कौन इस्तेमाल करता है, वो बेल कॉलमैन साइकिल है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक और नाम से बेल ब्रेटन साइकिल, रिवर्स्ड वो भी। माउंटिंग ऑफ विंडो AC इज डन इन सच वे दैट, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है 46 वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कैसे किया जाता है, लेकिन आ गया तो आपकी बैंड बजेगी, इसलिए याद कर लो। इवापोरेटर इज इनसाइड कंडेंसर इज आउटसाइड द रूम, ऐसा ज्यादा करके सब में होता है। ऑटो डिफ्रोस्ट इज ऑपरेटेड बाय, तो फ्रेंड्स 47 का जो आंसर होगा वो ए होगा, इवापोरेटर फैन जो होता है। कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग इक्विपमेंट इन अमोनिया अब्जॉर्प्शन प्लांट, जो कूलिंग वाटर होता है
वो अमोनिया अब्जॉर्प्शन प्लांट में, मतलब वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग इक्विपमेंट। अमोनिया अब्जॉर्प्शन प्लांट में कूलिंग वाटर क्यों रिक्वायर होता है, कोई बता सकता है मुझे? तो मैं आपको बता देता हूँ, कंडेंसर, अब्जॉर्बर एंड सेपरेटर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। द सीओपी ऑफ बेल कॉलमैन साइकिल इज फंक्शन ऑफ, जो सीओपी बेल कॉलमैन साइकिल का है वो फंक्शन किसका है? तो फ्रेंड्स एडियाबैटिक इंडेक्स का है। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है आना। स्प्लिट एसी इज द कैटेगरी ऑफ, स्प्लिट एसी इज द कैटेगरी ऑफ यूनिटरी सिस्टम। फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्प्लिट एसी इज द कैटेगरी ऑफ यूनिटरी सिस्टम। फ्रेंड्स बहुत क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं, और याद रखिए ये क्वेश्चंस अभी और भी बाकी अभी करेंगे, लेकिन ये तो सुन लो कि फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि इतने चांसेस हैं। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, अगर आप ये टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा होगा। द refrigerator based on reverse Carnot cycle works between two such temperature that the ratio between the low and high temperature is 0.8. What is the COP of heat? तो फ्रेंड्स आपको ये क्या फॉर्मूला पता है? T lower अपॉन T higher माइनस T lower, और फिर क्या बोला है कि रिवर्स कैनॉट साइकिल में जो बिटवीन टू सच टेम्परेचर दैट आर लो टू हाई, तो लो टू हाई टेम्परेचर, लो एंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो फ्रेंड्स लो एंड हाई टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे? टी एल से डिवाइड कर देंगे टी आई से, तो टी एच से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा टी एच यहाँ भी। और फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो बताइएगा, ये 1 हो जाएगा, टी एल बाई टी एच 0.8, 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8 इज 0.2। तो फ्रेंड्स 51 का जो आंसर होगा, अगर आप करेंगे देखेंगे 51 का सी है। आई होप आपको पता होगा कैसे। एक्चुअली 0.8 अपॉन 0.2, ये तो 4 आना चाहिए यार, तो गलत है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली आंसर 5 होगा, और देखना पड़ेगा क्यों। तो फ्रेंड्स आंसर इसका 5 इसलिए है क्योंकि लो एंड हाई टेम्परेचर को जो बोला है, तो अगर आपको याद होगा टी लोअर माइनस टी हायर माइनस टी लोअर, जिसमें आप क्या करेंगे, टी हायर से एक्चुअली डिवाइड करना चाहिए। अच्छा ओ सॉरी यार, व्हाट इज द सीओपी ऑफ हीट पंप पूछा है, तो सीओपी ऑफ हीट पंप हमने किसका सीओपी निकाला फ्रेंड्स? रेफ्रिजरेटर का, लेकिन पूछा किसका है? सीओपी ऑफ हीट पंप। सॉरी यार, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप खुद सोचिए हमने ध्यान ही नहीं दिया, इतना जल्दी लग गए करने में कि ध्यान ही नहीं दिया। तो फ्रेंड्स सीओपी का क्या होगा, अगर आपका मतलब खुद ही सोचिए क्या हो सकता है। तो मैं बताता हूँ क्या होगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं। टी हायर माइनस टी लोअर, जो हमने किया उसका उल्टा कर दो, और फिर बाद में दोनों में टी लोअर से डिवाइड कर दो, तो टी लोअर नहीं टी हायर से डिवाइड करो, तो कुछ जगह 1 आ जाएगा। क्या आएगा मैं डायरेक्ट बताता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर आएगा। और जब ये आ जाएगा तो 0.8 कितना आया? 1 अपॉन 0.2 आया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 अपॉन 2, जो आएगा 5। वाओ ग्रेट क्वेश्चन यार। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करना, और ऐसे ही आपका आ जाएगा। द एयर एट आउटलेट ऑफ इवापोरेटिव कूलर इज विथ, तो फ्रेंड्स 52 का आंसर क्या होगा? 52 का जो आंसर है वो ए है, लेस टेम्परेचर एंड मोर ह्यूमिडिटी देन आउट इनलेट। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल एसी, याद रखना कंपोनेंट्स आप में है, कोई बोलना मत कि नहीं है। तो 53 का आंसर है ए, एयर डिस्टिलेशन, चिल्ड वाटर, वाटर कॉइल, वीसीआर साइकिल एंड कंट्रोल्स, ये सब होते हैं। 54 का क्वेश्चन पे आते हैं। द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन रिवर्स कैनॉट साइकिल इज 4, द रेशियो ऑफ हाईएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू लोएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप कर लेना यार। 54 का आंसर जो होगा वो एक्चुअली होना चाहिए बी, 1.25। द बेल कॉलमैन साइकिल सीओपी, ओ सबका पूछ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स रुकिए। द बेल कॉलमैन साइकिल, ओके, फॉर बेल कॉलमैन साइकिल द सीओपी एंड आइसेंट्रोपिक इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन इज 4, 1.4। द प्रेशर रेशियो इज, तो प्रेशर रेशियो P2 अपॉन P1, और अगर हम सॉल्व करेंगे फिर बाद में इसको, तो फ्रेंड्स आंसर आना चाहिए इसका क्वेश्चन नंबर 55 का। और आप भी जल्दी करना सीख जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत टाइम बहुत मिल रहा है, लेकिन याद रखना तो भी 2.18 आंसर है। इसका भी आंसर बी है फ्रेंड्स, याद रखिए, मैंने करके देखा है, आप भी कर सकते हो। एयर एंटर्स इन बेल कॉलमैन साइकिल, कंप्रेसर एट 1 atm 270, ओके, कंप्रेसर रेशियो इज 3। ओके फ्रेंड्स, ये बड़े वाले क्वेश्चंस के आंसर्स मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ आपको,
ये क्वेश्चन ढूंढ के करने, वरना आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। 56 का सी लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे समय ज़्यादा हो गया है ना, आज 30 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो चल गई है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सुटेबल एसी और रेफ्रिजरेटर सिस्टम आर, तो एक अच्छा एसी खरीदने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। 57 का ए याद रखो, ऑपरेशनल होना चाहिए, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो होना चाहिए ना, वेट यार आ जा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ए परफॉर्मेंस आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट्स और रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो घर कैसा है वो तो देख लो यार, तभी तो आप एसी अच्छा ले पाओगे। परफॉर्मेंस उसकी देखो, रिलायबिलिटी देखो क्या अच्छी है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपको बार बार कहीं ले तो नहीं जाना पड़ता है। इन अ विंडो एयर कंडीशनर द एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज्ड, तो 58 का ए आंसर है। कैपिलरी ट्यूब याद रखना, वो कैपिलरी ट्यूब और एक कंडेंसर ट्यूब होता है जो बैंक ट्यूब्स होता है, जो रेफ्रिजरेटर के, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के पीछे होता है। द कैपेसिटी ऑफ विंडो एसी इज इन द रेंज। 59 का क्या होगा फ्रेंड्स, ए होगा। अब फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस है जो फटाफट कंप्लीट करते हैं, चलिए और तेजी से। सम रेफ्रिजरेंट प्लांट्स यूज कूलिंग टावर, द वाटर कूल्ड इन दीज टावर्स इज, तो फ्रेंड्स जो रेफ्रिजरेशन वो कूलिंग टावर इस्तेमाल करते हैं, प्लांट जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो 60 का क्या होगा, टी होगा फ्रेंड्स, याद रखो। टू कूल रेफ्रिजरेंट इन कंडेंसर, बेल कॉलमैन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, मैं जानता हूँ क्यों, रिवर्स ब्रेटन साइकिल है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन 2 का क्या है, इन बेल कॉलमैन साइकिल ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन प्रोसेस आफ्टर कंप्रेशन, आंसर ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन शायद यहीं तक है। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन यहीं तक है और आज का हम लोग वीडियो यहीं एंड करते हैं। और याद रखिए मैंने आपको एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, कितने क्वेश्चंस कराए, अराउंड 50 तो करा दिए, 60 करा दिए। इसमें से बहुत क्वेश्चन छूटेंगे, मतलब आएंगे। और याद रखना अगले भी कुछ सीरीज में हम आरएसी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आरएसी में जो है ना, जैसे आज हमने क्या पढ़ा, आज आपको रेफ्रिजरेशन वाला तो कम से कम पता ही चल गया होगा, रेफ्रिजरेंट कुछ नहीं तो रेफ्रिजरेंट पता होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी प्राइमरी के साथ रखता है। तो ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पता चला। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और बाय फ्रेंड्स।